बीच रात में तो हमने उसे कॉल किया था, कम से कम ये जगह तो मिली हमें। बहुत बदबू है यहाँ। लेकिन जेल से तो बेहतर है ना भाई। वैसे भी हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, बस एक बार यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। कुछ खाने के लिए है क्या? पूरा फ्रिज भरा हुआ है भाई, बताइए आप क्या खाना चाहेंगे? पैसे कहाँ हैं? ये लो। बाकी के कहाँ हैं? इतने ही थे। पैसे कम है इसमें। इन हालात में तुमने पैसे चुराए? हाँ? नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूं मैंने वहां कितना पैसा रखा था। आखिर मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? वापस कर दो। ये लीजिए। शर्म आनी चाहिए तुरान, शर्म आनी चाहिए। सुनो भाई, ये मेरी पेमेंट के कैसी पैसे पेमेंट? थे। आपकी जान बचाइए मैंने, आपकी वजह से मैं मुसीबत में आ गया हूँ। उसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे रहा हूं, काफी नहीं है क्या? और क्या चाहिए? अब जाओ यहां से। और भूलना मत जो मैंने कहा था, संभल कर, पुलिस पीछा करेगी। एक और बात, अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। डरिए मत, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कॉल करूंगा। मैं खुद कॉल करूंगा। उसके ड्राइवर ने उसकी मदद की है, कैमरा फुटेज से पता चला है। तलाश अभी भी जारी है। तुरान कोरुदाग पहुंचते ही पकड़ा जाएगा। आप उसे अरेस्ट करेंगे ना? हाँ, पर उससे पहले हम उसका पीछा करेंगे। वो हमें रिजा तक पहुंचा सकता है। कैसे हैं वो दोनों? वो ऑफिसर्स? उनमें से एक ऑन द स्पॉट मर गया और दूसरा काफी क्रिटिकल है। उस आदमी को कोई रोक नहीं पा रहा है। इतनी मुश्किल से हमने उसे पकड़ा था। आखिर हम लोग उसे ऐसे बचकर कैसे भागने दे सकते हैं? हाँ, वो अभी भी बेफिक्र होकर खून कर रहा है। कुछ देर पहले तुमसे यही कह रहा था कि मैं कुछ भी हो सकता है, अगर वो बाहर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। सीजर देखो, मैं तुमसे ये सब नहीं सुनना चाहता था, ठीक है? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वो पकड़ा जाएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, पर हमारे पास कोई रास्ता तो होगा ना उसे पकड़ने का। आप बताइए ना क्या करेंगे हम? हमने सारे पुलिस डिपार्टमेंट में खबर कर दी है। सिर्फ कोरलूदाग में नहीं, बल्कि अगर रिजा कहीं भी दिखा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। वो हमसे भाग नहीं पाएगा। दो वजह हो सकती है, या वो देश के बाहर जाएगा या फिर वापस आकर तुमसे बदला लेगा। तुम लोग डरो मत, वो इस शहर में नहीं आ पाएगा। पुलिस उसे फौरन पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए 2 पुलिस गार्ड तैनात कर देता हूं। वो 24 घंटे यहीं रहेंगे। हाँ, समझ गया। तो अब अपने ही घर में हमें डर कर रहना होगा कि कहीं वो कुछ कर ना दे। सिर्फ तब तक के लिए जब तक रिजा पकड़ा नहीं जाता। और मेरा वादा है वो कुछ नहीं करेगा। सीजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम फिर गुस्से में दिख रहे हो। जहां से सब शुरू हुआ था हम वहीं पर आ गए हैं। तुमने वादा किया था ना, तुमने फैसला किया था कि तुम ये सब भूल जाओगे। अब फिर गुस्सा क्यों? मुझे अपना वादा याद है। याद नहीं होता ना तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, तुम्हारे साथ ना होता और उसे ढूंढ रहा होता।
पर वो आदमी आजाद है और कोई नहीं सोच रहा कि वो आदमी क्या प्लान कर रहा होगा, मगर मैं यहाँ पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वो आदमी आए और कुछ कर जाए। अब सब कुछ बदल चुका है सीजा। तो यार, कल तक तुम्हारी बात मानने वाला कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि उस आदमी ने क्या किया है और ना ही हम कुछ साबित कर सकते थे। पर अब पुलिस सब संभाल रही है। कुछ नहीं बदला है सुहान। तुम ही बताओ, बदला होता तो हम यहाँ पर डर कर बैठे होते क्या? हम यहाँ पर परेशान बैठे हैं और वो वहाँ आजाद घूम रहा है। प्रोसिक्यूटर ने बताया ना, पूरी पुलिस फोर्स उसकी तलाश कर रही है। सबकी नजर उस पर है। उसका यहाँ आना नामुमकिन है। अब और कुछ बुरा नहीं उस होगा। इंसान का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो यहाँ आ गया, अगर उसने कुछ गलत किया, तो मैं क्या करूंगा? तुम ही बताओ। मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। प्लीज इस बारे में मत सोचो सीजा, प्लीज। हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो फिर कैसे जिएंगे? मैं उस आदमी की वजह से अपना जरा भी वक्त वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी पहले की तरह फिर रुक जाए। मुझे अपनी खुशियाँ छोड़कर उसके पीछे नहीं जाना है। मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे अब एक बार भी पर शब्द नहीं सुनना है। मैं थक गई हूँ। हमें सबसे आगे बढ़ना है। हमें उस आदमी को भुलाना होगा, जैसे कोई रिजा था ही नहीं। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? चलो, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। चलो कहाँ? चलो तो सही। कहाँ पर? सबसे पहले शादी रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एक जगह ढूंढेंगे। चलो, हमारा प्लान जरा भी चेंज नहीं होने वाला है। शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। क्या हम टाइम पर वहां पहुंच जाएंगे? हम जल्दी चलेंगे तो शायद पहुंच जाएंगे। तुम दोनों को सुबह सुबह यहाँ एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या चल रहा है? तैयारियां। हाँ, वो हम लोग अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कंग्रेचुलेशंस। वैसे ताहसिन के लिए भी अच्छा है, उसे भी काफी खुशी हुई होगी, है ना? वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मुझे उन दोनों से ही नफरत रही है, पर अदालत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उसकी उम्र काफी कम थी। रिजा ने ये अच्छा नहीं किया। असल में पापा को मिसेस अदालत के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कब तक छुपाएंगे उससे ये बात? आखिर वो उसकी पत्नी थी। उन्हें ये जानकर बहुत बड़ा शॉक लगेगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि कुछ वक्त रुक जाना चाहिए। वो घर से बाहर भी नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो हम में से कोई साथ होता है। हालांकि आज मैं उनके साथ नहीं हूँ। कोरहान कुछ दिन हमारे बिना मैनेज कर लेगा। वो संभाल लेगा, मैं जानता हूँ। तुम डरो मत। सीजे के लिए फार्म पर रहना टॉर्चर जैसा है, इसलिए हम वहाँ से जा रहे हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया। और वैसे भी कब तक ताहसिन और सीजर एक छत के नीचे रहते? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। आई होप कि शादी से पहले उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए, वरना तुम्हारी शादी तो होने से रही। उन्हें शादी में बुलाया ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पापा सीजर और मेरे बारे में नहीं जानते हैं, और वैसे सीजर के बारे में वो सब भूल गए हैं। तो हमने सोचा कि बेहतर ही होगा उन्हें कुछ ना बताएं। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। अच्छा होता अगर तुम इलेक्शन के बाद शादी करते, मेरे लिए आना आसान हो जाता। मैं मिस नहीं करना चाहती। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम लोग और इंतजार नहीं करना चाहते। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो। इस जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। देर करना सही नहीं होगा। चलो मैं निकलती हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, कोशिश ख्याल रखिएगा। करूंगी। हाँ, तुम भी। पासपोर्ट बनाना आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। संडे की शाम को यहाँ से कैरियर निकलेगा, वो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। कितना पैसा लगेगा इस सब में? कीमत तो तुम्हें काफी देनी पड़ेगी। आजादी कभी सस्ती होती है क्या? वैसे भी तुम अब काफी अमीर हो। इस वक्त मैं एक भागा हुआ कैदी हूँ। पैसा तो दूर, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अभी हमारी दोस्ती की खातिर कुछ करो, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। ठीक है, काम हो जाएगा। क्या हम संडे से थोड़ा डिले नहीं कर सकते? हरगिज नहीं। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो और अपनी जान बचाओ। जाने से पहले मुझे एक काम खत्म करना है। वो आदमी याद है जो तुम्हारे पीछे था?
याद है कि तुम भूल गए उसको? याद है। उसकी जान लेकर जाऊंगा। जब तक वो जिंदा है शांत नहीं रहूंगा। आराम से। हम कब पहुंचेंगे? बस पहुंचने ही वाले हैं। हम पहुंच गए। देखो और बताओ कैसा लग रहा है? बिल्कुल सपने जैसा है ना? हाँ सेम है। पर तुमने ये ढूंढा कैसे? ढूंढ लिया। थोड़ा वक्त लगा पर ढूंढ लिया। तुम सच में एक बहुत अच्छा इंसान हो। और साथ ही दुनिया का सबसे लकी इंसान भी हूं, जो इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की से शादी करेगा, और वो भी दूसरी बार। शादी के लिए गाउन सिलवाने का टाइम नहीं है। सोच रही थी कि कहीं से रेडीमेड खरीद लूं। सीजा, यहाँ देखो। तुम्हें ही तो देख रहा था। झूठ। मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर वही सोच रहे हो। तुमने वादा किया था ना कि उसके बारे में नहीं सोचोगे, हाँ? सच कहूं तो आज इतने दिनों बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं किसी को भी अपने आप से ये खुशियां छीनने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम भी खुश रहो। तो क्या प्लान है आज के? शादी की शॉपिंग करते हैं। उसके लिए मुझे भी चलना पड़ेगा। तुम्हारे पापा कहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगे? अगर हम उन्हें बताएंगे तो हो सकता है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि ड्रेस तुम सिलेक्ट करो। वैसे भी मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली। मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने से गायब नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें वादा किया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। और अगर तुम अपना वादा भूलकर फिर से पुलिस का काम करने लगे तो? Aldım başıma belayı, İlk günden belli biraz delisin, biraz kendine has, biraz maceracı. Aldım başıma belayı, yüzün ellerin can yakıyor, gamzelerin
dert oluyor gidişin, dert oluyor hemen dönmeyişin. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum, kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum, kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Çık gel bekliyorum. İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum. Son şarkı duyulunca of durmam söylüyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Aldım başıma belayı. क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अच्छा तुम कुछ खाओगी? जरूर। तुम्हें पता है ना मुझे क्या खाना है? क्या खाओगी बताओ? मगर हंसना मत। तुम कह रही हो तो हंसूंगा। अच्छा क्या खाओगी? पकोड़े क्या? बहुत टेस्टी होते हैं, सच में। एक बार ट्राई करोगे तो तुम्हारी हंसी भी गायब हो जाएगी। रेहान आंटी ने मुझे पकोड़े बनाना सिखाया था। ठीक है, तो अब तुम मुझे सिखा देना। जरूर सिखा दूंगी। अच्छा होगा अगर तुम्हें सैंडविच के सिवाय कुछ और भी बनाना आता हो। ओके, तो मुझे क्या करना होगा शेफ? पहले तुम ये टमाटर काटो। अच्छा ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? पहले ही बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो। जल्दी काम करो, मुझे भूख लगी है। अच्छा बाबा जल्दी ठीक करो। है, रुक जाओ। खाना बन चुका था। सुहान ने कहा कि वो पकोड़े बनाएगी और मैं तब से इंतजार ही कर रही हूँ। क्या करूँ? मैं सुन रही हूँ शिरीन। देखो अगर तुम्हारे खाने का मन है तो बता दो, मैं बना देती हूँ। 2 मिनट का काम है। मैं खुद बनाऊंगी। कम से कम मुझे मदद तो करने देती, शायद तब ये सब जल्दी बन जाता। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये देखो मैंने क्या बनाया है। देख तो अच्छा रहा। देखते हैं कैसा बना है। शुरू करो। तुम भी खाओ ना। कहाँ चल रही है? सुहान से मिलने। मेरी आज उससे बात नहीं हुई है। तुम बाद में मिलना, अभी तुम घर जाओ और खाना खाओ। ठीक है, जब वापस आना हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। जरूरत नहीं है, मेरी बेटी छोड़ देगी। चलो अब जाओ।
है।